मार्शियल सोल वाला बच्चा अचानक कल्टीवेशन करने लगे। क्या तुम यकीन करोगे? यही होने वाला है इस कहानी में। ब्लू लिंकैन अब इंसानों की दुनिया में अपना ब्लू सिल्वर चर्च फैलाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आहियन एंसेस्टर लैंड में रुककर टियानमिंग आइसवॉर्म की लाइफ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रही होती है ताकि आगे बाईजी की सैक्रिफाइस की तैयारी पूरी हो सके। इसी बीच ब्लू लिंकैन अपनी डोमेन पावर एक्टिवेट करता है। देखते ही देखते पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स की सोल बीस्ट ऑरा पूरी तरह गायब हो जाती है और उनकी जगह बिल्कुल ह्यूमन सोल मास्टर्स जैसी ऑरा दिखाई देने लगती है। एक हाथ घुमाते ही ब्लू लिंकैन पांचों को लेकर सीधे एंसेस्टर लैंड से टेलीपोर्ट हो जाता है। एक दिन बाद टियान दो एम्पायर के बॉर्डर पर एक छोटा बेहद गरीब और पिछड़ा गांव दिखाई देता है। गांव वाले फटे पुराने कपड़ों में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी दूर से 6 अजनबी लोग उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। गांव वाले तुरंत अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि यहां स्पिरिट हॉल के लोग सिर्फ मार्शियल सोल अवेकनिंग वाले दिन ही आते हैं। ब्लू लिंकैन मुस्कुराकर कहता है, घबराइए मत, हम दूर से आए हुए ट्रैवलिंग सोल मास्टर्स हैं। हम ब्लू सिल्वर चर्च से हैं और हमारा मिशन उन लोगों की मदद करना है जिनका मार्शियल सोल सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास है और जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते। बस इतना सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, ब्लू सिल्वर ग्रास तो सबसे बेकार मार्शियल सोल है। उसमें सोल पावर तक नहीं होती, पूरी जिंदगी किसान बनकर ही बितानी पड़ती है। ब्लू लिंकैन हल्की सी स्माइल देकर कहता है, किसने कहा ब्लू सिल्वर ग्रास से स्ट्रांग नहीं बना जा सकता? हमारे चर्च में कई टाइटल डुलियो हैं और उनका मार्शियल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही है। यह सुनते ही पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगता है। अरे छोड़ो भी, ब्लू सिल्वर ग्रास वाला टाइटल डुलियो, इतना बड़ा जोक मत सुनाओ। लेकिन ब्लू लिंकैन बिल्कुल काम रहता है। वह कहता है, यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो। इतना कहते ही ब्लू ही आगे आता है। वह अपना दाया हाथ उठाता है और अगले ही पल बूं, जमीन से मोटी मोटी ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें निकलकर पूरे मैदान में फैल जाती हैं। वे साधारण घास नहीं बल्कि पेड़ों जितनी मोटी और चमकदार होती हैं। यह नज़ारा देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ब्लू लिंकैन कहता है, ये है ब्लू ही। पहले इसका मार्शियल सोल भी तुम्हारी तरह ब्लू सिल्वर ग्रास था, लेकिन चर्च में शामिल होने के बाद आज यह यहां तक पहुंचा है। ब्लू ही खुद आगे बढ़कर कहता है, मेरा मार्शियल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास है और मैं हूं लेवल 92 टाइटल डुलियो। व्हाट? यह सुनते ही पूरा गांव शॉक में चला जाता है। तभी ब्लू ही अपनी ऑरा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा छोड़ता है। अगले ही पल इतना भयानक प्रेशर महसूस होता है कि सभी गांव वालों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे डरकर अपने मां बाप के पीछे छिप जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ब्लू ही अपनी ऑरा वापस ले लेता है। अब किसी को भी शक नहीं रहता कि उनके सामने सचमुच ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल वाला एक टाइटल डुलियो खड़ा है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी गांव का मुखिया का पति आवाज में आगे आकर कहता है, महाराज, अगर यह सच है तो हमें भी बताइए कि हम अपने ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। ब्लू लिंकैन शांत स्वर में कहता है, जिसका मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है वह सब उसे बाहर निकालो। करीब 20 लोग अपना मार्शियल सोल प्रकट करते हैं। तभी ब्लू लिंकैन हवा में अपनी ही आकृति की एक डिवाइन स्टैचू बना देता है जिससे नीली सुनहरी डिवाइन लाइट निकल रही होती है। वह कहता है, इस प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करो। हर दिन एक बार ब्लू सिल्वर गॉड की पूजा करना। अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी तो भगवान तुम्हें ब्लेसिंग देंगे और तुम्हारे अंदर भी कल्टीवेशन करने की क्षमता जाग जाएगी। गांव वाले अभी भी आधा विश्वास और आधा शक लेकर खड़े ही होते हैं कि तभी अचानक गांव के मुखिया का सिर्फ 6 साल का पोता तेज नीली रोशनी से चमकने लगता है। उसके शरीर से पहली बार सोल पावर निकलती है। यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ब्लू सिल्वर गॉड का चमत्कार सचमुच शुरू हो चुका है? और यहीं से कहानी लेने वाली है ऐसा डेंजरस टर्न जिसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। अभी जो हुआ उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जिसने कुछ देर पहले अपना ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल निकाला था, उसी छोटे लड़के के शरीर से अचानक नीली रोशनी फूटने लगी। गांव वाले घबरा गए, लेकिन ब्लू लिंकैन मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, यह ब्लू सिल्वर गॉड का मिरेकल है। तुम्हारी श्रद्धा भगवान तक पहुंच गई है। इस बच्चे को डिवाइन ब्लेसिंग मिली है। अब इसके अंदर इन्नेट लेवल 2 सोल पावर जाग चुकी है और अब यह कल्टीवेशन कर सकता है। इतना कहकर ब्लू लिंकैन अपनी जेब से एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और बच्चे से कहता है, आओ इसे टच करके देखो। छोटा बच्चा डरते डरते अपने दादा की तरफ देखता है। बूढ़ा मुखिया भावुक होकर सिर हिलाता है, डरो मत बेटा,
हाथ रखो। जैसे ही बच्चा अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है, पूरा क्रिस्टल बॉल चमक उठता है। बूम! सचमुच उसके अंदर सोल पावर थी। यह देखकर बूढ़े मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, मेरा मेरा पोता अब सोल मास्टर बन सकता है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। हर कोई एक ही बात कह रहा था, ये सच है। ब्लू सिल्वर ग्रास वाला भी कल्टीवेट कर सकता है। असल में यह सब ब्लू लिंकैन की चाल थी। उसने डिवाइन स्टैचू के जरिए अपनी लाइफ एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा बच्चे के शरीर में भेज दिया था। उसकी ताकत किसी हेवनली मेडिसिन से कम नहीं थी। वह चाहता तो एक ही बार में सबको पावरफुल बना सकता था, लेकिन ऐसा करने से लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए उसने धीरे धीरे ब्लेसिंग देने का फैसला किया। आखिर लॉन्ग टर्म गेम ही सबसे डेंजरस गेम होता है। तभी अचानक एक गांव वाला घुटनों के बल बैठ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव ब्लू लिंकैन के सामने झुक गया। सबकी आवाज गूंज उठी, महाराज, हमारी भी मदद कीजिए। हम भी सोल पावर चाहते हैं। हम भी सोल मास्टर बनना चाहते हैं। आज से हम ब्लू सिल्वर चर्च में शामिल होने को तैयार हैं। हम हर दिन डिवाइन स्टैचू की पूजा करेंगे। उन लोगों की आवाज में सालों का दर्द था। गरीबी, बेबसी और कमजोर जिंदगी से निकलने की उम्मीद पहली बार दिखाई दी थी। ब्लू लिंकैन उनके सामने किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है। क्या मैं भी चर्च ज्वाइन कर सकता हूं? मेरे मार्शल सोल में भी सोल पावर नहीं है। पूरी जिंदगी बेकार निकल गई। मुझे भी एक मौका दे दीजिए। ब्लू लिंकैन कुछ पल चुप रहा। जब सब शांत हो गए तो उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं किसी से झूठा वादा नहीं करूंगा। जिसकी श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, डिवाइन ब्लेसिंग मिलने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। जिनका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है, वे भी चर्च ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ब्लेसिंग मिलेगी या नहीं, यह तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर करेगा। फिर वह आगे बोला, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हर दिन ब्लू सिल्वर स्टैचू की पूजा करोगे तो कम से कम तुम्हें स्ट्रॉन्ग बॉडी और हेल्थी लाइफ का ब्लेसिंग जरूर मिलेगा। और अगर किसी को सोल पावर मिल गई तो उसे अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना डिवाइन ब्लेसिंग वापस भी ली जा सकती है। अगर लगातार पूजा करोगे तो तुम्हारी टैलेंट भी बढ़ सकती है। इसके बाद ब्लू लिंकैन की आवाज अचानक गूंज उठी, दुनिया ब्लू सिल्वर ग्रास को बेकार मार्शल सोल कहती है तो कहने दो, लेकिन सोचो, अगर तुम सोल मास्टर बन गए तो हर महीने गोल्ड सोल कॉइन्स मिलेंगे। ग्रेट सोल मास्टर बनने पर उससे भी ज्यादा, सोल एल्डर बनने पर सैकड़ों गोल्ड कॉइन्स, सम्मान, ताकत और ऊंचा दर्जा मिलेगा। बताओ, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना नहीं चाहते? क्या तुम भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो, या दुनिया पर राज करना चाहते हो? बस फिर क्या था, पूरा गांव एक साथ चिल्ला उठा, हम तैयार हैं। आज से हम ब्लू सिल्वर चर्च के फॉलोअर्स हैं। हम हर दिन डिवाइन स्टैचू की पूजा करेंगे और कभी अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। ब्लू लिंकैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका पहला मिशन पूरी तरह सफल हो चुका था। यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसे सैकड़ों गांव, दर्जनों शहर और पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट अपने इन्फ्लुएंस में लाना था। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, आज से तुम सब ब्लू सिल्वर चर्च के सदस्य हो। याद रखना, असली फेथ दिल में होती है, सिर्फ दिखावे में नहीं। इसके बाद ब्लू ही आगे आया और चर्च के 3 सबसे बड़े रूल्स सुनाए। पहला, हर दिन ब्लू सिल्वर स्टैचू की सच्चे मन से पूजा और प्रेयर करनी होगी। दूसरा, चर्च से कभी विश्वासघात नहीं करना और उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने होंगे। तीसरा, जितने ज्यादा ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल वाले लोगों को चर्च में जोड़ोगे, डिवाइन ब्लेसिंग मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। गांव वालों ने इन तीनों रूल्स को अपने दिल में बसा लिया। तभी गांव के मुखिया ने पूछा, महाराज, आगे जो नए लोग चर्च ज्वाइन करेंगे उन्हें डिवाइन स्टैचू कहां से मिलेगी? ब्लू ही मुस्कुराकर बोला, इसकी चिंता मत करो। ब्लू सिल्वर गॉड हर जगह मौजूद हैं। जैसे डुलियो कॉन्टिनेंट में ब्लू सिल्वर ग्रास हर जगह उगती है, वैसे ही भगवान अपने हर फॉलोअर पर नजर रखते हैं। जो भी सच्चे मन से चर्च ज्वाइन करेगा, उसे डिवाइन स्टैचू अपने आप मिल जाएगी। इतना कहते ही ब्लू लिंकैन ने हल्के से अपना हाथ लहराया। अचानक जिन लोगों का मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था, उनके शरीर में गर्माहट दौड़ गई। अगले ही पल सभी की इन्नेट सोल पावर बढ़कर लेवल 1 हो गई।
भले ही यह सिर्फ लेवल 1 था, लेकिन उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और तभी ब्लू लिंग कैंग ने अपनी नजर उन लोगों की तरफ घुमाई जिनका मार्शल सोल भी है। अब ब्लू लिंग कैंग ने ऐसा मास्टर प्लान शुरू किया जिससे पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट हिलने वाला था। जिन गांव वालों का मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं था, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आई। ब्लू लिंग कैंग ने कहा, अभी अभी ब्लू सिल्वर गॉड का डिवाइन मैसेज आया है। अगर तुम पूरे 1 साल तक सच्चे मन से डिवाइन स्टैचू की पूजा करोगे तो भगवान तुम में से कुछ लोगों को कम से कम लेवल 1 इन्नेट सोल पावर का ब्लेसिंग देंगे। लेकिन याद रखना, भगवान सिर्फ उन्हीं को चुनेंगे जिनकी श्रद्धा सच्ची होगी। इतना सुनते ही सभी गांव वाले फिर से घुटनों के बल बैठ गए। सबने एक साथ कहा, धन्यवाद ब्लू सिल्वर गॉड, हम पूरे दिल से आपकी पूजा करेंगे। ब्लू लिंग कैंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन अपना वादा कभी मत भूलना। इसके बाद ब्लू लिंग कैंग और पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स अगले गांव की तरफ निकल पड़े। दूसरा गांव भी पहले गांव की तरह बेहद गरीब और पिछड़ा था। गांव के बाहर पहुंचते ही ब्लू लिंग कैंग ने ब्लू यी से कहा, अब तुम शुरू करो। ब्लू यी आगे बढ़ा और जोर से बोला, सुनिए गांव वालों, हम ट्रैवलिंग सोल मास्टर्स हैं। हम तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाए हैं जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन तभी ब्लू यी ने अपना ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल दिखाया। अगले ही पल जमीन से विशाल ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें निकलकर आधी गली को ढक लेती हैं। यह नजारा देखकर सब लोग पीछे हट जाते हैं। तभी ब्लू लिंग कैंग कहता है, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। यहाँ किस किस का मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है? कुछ लोगों ने हाथ उठा दिए। ब्लू लिंग कैंग ने तुरंत उनके सामने ब्लू सिल्वर गॉड की डिवाइन स्टैचू प्रकट कर दी और कहा, आज से अगर तुम सच्चे मन से इस प्रतिमा की पूजा करोगे तो तुम्हें भी सोल पावर मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद ब्लू यी ने अपनी पहचान बताई, मैं ब्लू यी हूँ, लेवल 92 टाइटल डुलियो, और मेरा मार्शियल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही है। अगर कोई चर्च ज्वाइन करना चाहता है तो अभी आगे आ सकता है। पहले गांव की तुलना में इस बार सब कुछ बहुत आसान हो गया। ब्लू यी की ताकत देखकर ज्यादातर लोगों का शक वहीं खत्म हो गया। तभी एक नौजवान हिम्मत करके आगे आया और बोला, मैं चर्च ज्वाइन करना चाहता हूँ। ब्लू लिंग कैंग मुस्कुराया और अपनी लाइफ एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा उसके शरीर में भेज दिया। अगले ही पल उस युवक के शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके अंदर भी लेवल 1 इन्नेट सोल पावर जाग चुकी थी। बस यही देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इसके बाद ब्लू यी ने चर्च के 3 रूल्स दोबारा समझाए। फिर ब्लू लिंग कैंग ने एक बेहद जरूरी बात कही, अभी हमारा चर्च बिल्कुल शुरुआत में है। स्पिरिट हॉल एंजल गॉड को मानता है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ब्लू सिल्वर गॉड की पूजा कर रहे हो तो वे हमारे चर्च पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम पावरफुल नहीं बन जाते तब तक तुम्हें चुपचाप भरोसेमंद लोगों को ही चर्च में जोड़ना है। गांव वालों ने एक साथ जवाब दिया, हम समझ गए। जब हम सोल मास्टर बनकर स्पिरिट हॉल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब भी ब्लू सिल्वर चर्च का नाम किसी को नहीं बताएंगे। ब्लू लिंग कैंग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और फिर 6 काले कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां शाम के अंधेरे में गायब हो गईं। कुछ दिनों के अंदर ब्लू लिंग कैंग और पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स कई गांवों में चर्च बना चुके थे। हर गांव में नए फॉलोअर्स जुड़ रहे थे। लेकिन ब्लू लिंग कैंग को लगा कि यह स्पीड बहुत स्लो है। तभी उसने सबको रोककर कहा, अब तुम सब प्रोसेस अच्छी तरह सीख चुके हो, इसलिए आज से हम 6 अलग अलग दिशाओं में निकलेंगे और पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में ब्लू सिल्वर चर्च फैलाएंगे। यह सुनकर ब्लू यी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, लेकिन लॉर्ड, हमारे पास लोगों को सोल पावर देने की ताकत नहीं है। ब्लू लिंग कैंग मुस्कुराया। अगले ही पल उसके शरीर से 5 सुनहरे लाइट ओब्स निकलकर हवा में तैरने लगे। उसने कहा, इन ओब्स में मेरी लाइफ एसेंस का हिस्सा है। इनका इस्तेमाल करके तुम आम लोगों को सोल पावर दे सकते हो। ज्यादातर लोगों को सिर्फ लेवल 1 तक बढ़ाना, लेकिन कुछ खास टैलेंट वाले लोगों को लेवल 5 या उससे भी ऊपर तक पहुंचा सकते हो। चर्च को तेजी से बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ बेहद पावरफुल ह्यूमन सोल मास्टर्स भी होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। ब्लू यी और बाकी चारों किंग्स ने सम्मान से वे लाइट ओब्स ले लिए और कहा, लॉर्ड, हम सब समझ गए। ब्लू लिंग कैंग ने आगे कहा, और अगर कभी कोई ऐसा दुश्मन मिल जाए जिससे तुम जीत नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते तो इन लाइट ओब्स की मदद से मेरी फैंटोम प्रोजेक्शन को बुला लेना। उसमें मेरी आधी ताकत होगी और वह पूरे 1 मिनट तक लड़ सकेगी। इतना समय तुम्हें सुरक्षित निकलने के लिए काफी होगा। यह सुनते ही पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया। आखिर ब्लू लिंग कैंग खुद 8,90,000 साल पुराना भयानक बीस्ट था। उसकी आधी ताकत भी इंसानों के लिए लगभग लेवल 98 सुपर डुलियो के बराबर थी।
ऊपर से पांचों किंग्स खुद भी लेवल 92 के आसपास के पावरफुल टाइटल डुलियो थे। अब उन्हें किसी भी मिशन का डर नहीं था। तभी ब्लू एयर ने एक सवाल पूछा, लॉर्ड, गांवों में तो स्पिरिट हॉल का असर कम है, लेकिन जब हमें शहरों में जाना पड़ेगा वहां तो हर जगह स्पिरिट हॉल की ब्रांच होगी। तब हम अपना मिशन कैसे जारी रखेंगे? ब्लू लिंकैन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही तो असली स्ट्रैटेजी है। ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल ज्यादातर गरीब गांवों में मिलता है, शहरों में नहीं। इसलिए हमारा पहला। अब ब्लू सिल्वर चर्च का असली मास्टर प्लान शुरू होने वाला था। ब्लू लिंकैन ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, जब गांव वाले कल्टीवेशन करना सीख जाएंगे तब हमारी असली टीचिंग अपना कमाल दिखाएगी। जो लोग सोल मास्टर बनेंगे वही अपने शहरों में काम करने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों को भी चर्च में शामिल करेंगे। इसी तरह हमारा इन्फ्लुएंस बिना किसी शोर के पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। वह आगे बोला, लेकिन जैसे जैसे ब्लू सिल्वर चर्च की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे स्पिरिट हॉल और दूसरी बड़ी फोर्सेस का शक भी बढ़ेगा। इसलिए उससे पहले हमें इंसानों की दुनिया में अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होगा। वही हमारा हेडक्वार्टर्स होगा जहां से हम और ज्यादा सोल मास्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह सुनकर ब्लू एयर की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साहित होकर पूछा, लॉर्ड, क्या हमारा फाइनल गोल स्पिरिट हॉल को रिप्लेस करना है? ब्लू लिंकैन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं। स्पिरिट हॉल को रिप्लेस करना बहुत दूर की बात है, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि स्पिरिट हॉल हमें इग्नोर ही न कर सके। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ब्लू सिल्वर ग्रास जैसा सबसे वीक मार्शियल सोल भी टाइटल डुलियो, बल्कि लिमिट डुलियो तक पहुंच सकता है। फिर उसने बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और अगर भविष्य में किसी ने हमारी असली पहचान यानी सोल बीस्ट होने की बात फैला भी दी तो क्या होगा? किसी ने हमें उस रूप में देखा ही नहीं है। स्पिरिट हॉल के पास कोई सबूत नहीं होगा, और अगर कुछ लोग सच मान भी लें तब भी उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बातें नहीं बल्कि असली पावर दे रहे हैं। ब्लू लिंकैन की आवाज और भी गंभीर हो गई। इंसान के दिल में स्ट्रांग बनने की चाह सबसे बड़ी ताकत होती है। जब किसी को पावर, स्टेटस और सम्मान मिलने लगता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। यही वजह थी कि कभी स्पिरिट हॉल भी इतनी पावरफुल बनी थी। लोग जानते थे कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी वे खुश थे क्योंकि बदले में उन्हें ताकत और पहचान मिल रही थी। ब्लू लिंकैन के दिमाग में साफ प्लान था। पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में सोल मास्टर्स की संख्या 1 लाख से भी कम थी। अगर ब्लू सिल्वर चर्च उन लोगों में से सिर्फ कुछ हजार को भी अपनी तरफ कर ले तो पूरा बैलेंस बदल सकता था। उसे भविष्य का होली स्पिरिट चर्च याद आया, जो लोगों की पावर पाने की लालच की वजह से कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया था। लेकिन ब्लू सिल्वर चर्च उनसे अलग था। यहाँ कोई इविल टेक्निक नहीं थी, न ही किसी सोल मास्टर को मारकर उसकी पावर छीनी जाती थी। हालांकि ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर एक डार्क डिवावरिंग एबिलिटी छिपी हुई थी जो डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की तरह जाग सकती थी। लेकिन ऐसी शक्ति इंसान की लाइफ फोर्स खत्म कर देती थी और उसके दिमाग को भी धीरे धीरे अंधकार में धकेल देती थी। ब्लू लिंकैन ने मन ही मन फैसला किया कि वह उस रास्ते पर कभी नहीं चलेगा। उसका लक्ष्य था धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ब्लू सिल्वर चर्च को इतना विशाल बनाना कि कोई भी उसे हिला न सके। आखिर में उसने पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स की तरफ देखा और कहा, अब निकलने का समय आ गया है। अपने अपने मिशन पर जाओ। प्लांट नेटवर्क के जरिए हमेशा कांटेक्ट में रहना और अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देते रहना। पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स ने एक साथ सिर झुकाकर कहा, यस लॉर्ड। और अगले ही पल सभी 6 लोग 6 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। यहीं से ब्लू सिल्वर चर्च की ऐसी शुरुआत हुई जिसने आने वाले समय में पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की नींद तक हिला देने वाली थी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां ब्लू लिंकैन की भिंत गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो से होना लगभग तय थी। दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल भी ब्लू सिल्वर चर्च की बढ़ती ताकत को देखकर सतर्क हो चुका था। इंसानों और सोल बीस्ट्स के बीच का संघर्ष दिन ब दिन और भी खतरनाक होता जा रहा था। ब्लू लिंकैन ने पहले से ही पूरा मास्टर प्लान तैयार कर रखा था। उसने स्पिरिट हॉल के आसपास उगने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास में अपनी शक्ति भर दी थी ताकि वहां होने वाली हर बड़ी मीटिंग, बैटल या सीक्रेट मूवमेंट की खबर उसे तुरंत मिल जाए। 1 साल बाद हेक्सटेक सिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। इस बार उसके सामने 3 ऑप्शंस आए, ब्लैक आयरन एसेट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और ट्रांसफॉर्मेशन रिऑर्गेनाइजर। ब्लू लिंकैन ने बिना समय गवाए तीनों रिवॉर्ड्स चुन लिए और तीनों सिल्वर लाइट्स उसके शरीर में समा गईं। सबसे पहले उसे ब्लैक आयरन एसेट्स मिला। उसके माइंड स्पेस में एक बेसिक इक्विपमेंट फोर्ज दिखाई दिया, लेकिन उसने उसे अभी यूज नहीं किया। उसने सोचा कि अगर भविष्य में कोई आइटम उसके काम की नहीं हुई तो वह उसे आहियन या अपने किसी लॉयल फॉलोअर को दे देगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रिऑर्गेनाइजर एक्टिवेट होते ही उसके पूरे शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी। उसका ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लड लाइन और डार्क ईविल गॉड टाइगर ब्लड लाइन एक साथ एवोल्यूशन करने लगे।
कुछ ही पलों में उसका ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लड लाइन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया और उसे अल्टीमेट वुड एट्रीब्यूट प्राप्त हो गया। यह सिर्फ लाइफ एट्रीब्यूट नहीं था बल्कि उससे कहीं अधिक पावरफुल था। अब उसकी ब्लू सिल्वर वाइन्स पहले से कई गुना मजबूत, लचीली, तेजी से बढ़ने वाली और अधिक विनाशकारी हो गईं। उसकी ओवरऑल कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। इसी के साथ डार्क ईविल गॉड टाइगर ब्लड लाइन की डार्कनेस, लाइटनिंग और वाइंड भी अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स में बदल गईं। टाइम और स्पेस पूरी तरह अल्टीमेट नहीं बने, लेकिन उन पर उसका कंट्रोल कई गुना बेहतर हो गया। अब ये सारी शक्तियां उसकी इंस्टिंक्ट बन चुकी थीं। ब्लू लिंग कैंग ने अपनी मुट्ठी भींची और महसूस किया कि अल्टीमेट वुड की लाइफ एनर्जी उसके शरीर में नदी की तरह बह रही है। उसकी रिकवरी स्पीड पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। अब उसके पास अल्टीमेट फायर, अल्टीमेट आइस, अल्टीमेट डार्कनेस, अल्टीमेट लाइटनिंग, अल्टीमेट वाइंड और अल्टीमेट वुड जैसे कई अल्टीमेट एलिमेंट्स थे। यानी उसकी अटैक पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। ट्रांसफॉर्मेशन रिऑर्गेनाइजर का असर सिर्फ ब्लू लिंग कैंग पर नहीं बल्कि पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की ब्लू सिल्वर ग्रास पर भी हुआ। स्टार 2 फॉरेस्ट की ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड में मौजूद ब्लू सेन सबसे पहले इस बदलाव को महसूस करता है। उसका पूरा शरीर कांप उठता है, ब्लड लाइन तेजी से एवोल्यूशन करने लगती है और उसके शरीर पर बने नीले सुनहरे निशान पहले से कहीं अधिक चमकने लगते हैं। ब्लू सेन हैरानी से अपने हाथों को देखकर कहता है, इम्पॉसिबल। मेरी ब्लड लाइन भी एवोल्यूशन कर गई। उसी समय महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में मिशन पर निकले ब्लू ई, ब्लू एयर, ब्लू सैंड, ब्लू सी और ब्लू डब्ल्यू भी अपने अंदर वही बदलाव महसूस करते हैं। उनकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। पांचों ब्लू लिंग कैंग की दिशा में सिर झुकाकर कहते हैं, धन्यवाद लॉर्ड, आपने हमें नई जिंदगी दे दी। उधर ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड में ध्यान कर रही आह्येन के शरीर में भी जबरदस्त परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसकी ब्लड लाइन और भी शुद्ध हो जाती है और उसका लाइफ एट्रीब्यूट सीधे अल्टीमेट लाइफ में बदल जाता है। उसके पूरे शरीर से बेहद शांत, पवित्र और दिव्य आभा निकलने लगती है। सबसे पहले जेडाई जी इस बदलाव को महसूस करती है और हैरानी से कहती है, ये इसकी ऑरा अचानक इतनी पावरफुल कैसे हो गई। बाई जी भी ध्यान से महसूस करती है और शॉक होकर कहती है, यह कोई साधारण ब्रेक थ्रू नहीं है। इसकी ब्लड लाइन ही पूरी तरह बदल गई है। इसे अल्टीमेट लाइफ एट्रीब्यूट मिल चुका है। जेडाई जी गंभीर स्वर में कहती है, यह सिर्फ ताकत बढ़ना नहीं है, यह ब्लड लाइन की पूरी नेचर बदल जाने जैसा एवोल्यूशन है। तभी सभी को एहसास होता है कि ब्लू लिंग कैंग की ताकत अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी पूरी ब्लू सिल्वर रेज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब स्पिरिट हॉल और गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के साथ होने वाली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा भयानक और रोमांचक होने वाली थी। अब पूरी दुनिया हिलने वाली थी। ब्लू सिल्वर एम्परर पहले से ही ब्लू सिल्वर ग्रास जाति की सबसे ऊंची ब्लड लाइन मानी जाती थी, लेकिन अब वही ब्लड लाइन फिर से एवोल्यूशन करने लगी। जेडाई जी और बाई जी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ब्लू लिंग कैंग ने ऐसा क्या कर दिया। तभी बीस्ट गॉड दी टियान भी तेजी से ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड पहुंच गया। उसे अभी अभी वहां से बेहद शक्तिशाली लाइफ ऑरा महसूस हुई थी। जैसे ही उसने आह्येन को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। अल्टीमेट लाइफ, ये कैसे संभव है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही ब्लू सेन उत्साहित होकर बोला, सिर्फ मैं और लेडी आह्येन ही नहीं, चारों तरफ देखिए। दीटियान ने आसपास नजर घुमाई और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह भी शॉक रह गया। एंसेस्टर लैंड की हर साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रही थी। उनकी पत्तियां पहले से ज्यादा मजबूत, चमकदार और जीवन शक्ति से भर चुकी थीं। पूरा एंसेस्टर लैंड हरे और सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। ब्लू सेन ने तुरंत प्लांट नेटवर्क से पूरे जंगल को स्कैन किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज कांपने लगी, इम्पॉसिबल। सिर्फ एंसेस्टर लैंड नहीं, पूरा स्टार 2 फॉरेस्ट बदल रहा है। हर ब्लू सिल्वर ग्रास एवोल्यूशन कर रही है। जेडाई जी और बाई जी एक साथ हैरान रह गईं। लेकिन ब्लू सेन यहीं नहीं रुका। उसने एक बार फिर प्लांट नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इस बार उसकी सांसें तक रुक गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, सिर्फ स्टार 2 फॉरेस्ट नहीं, पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की हर ब्लू सिल्वर ग्रास एक साथ एवोल्यूशन कर रही है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी फेरोशियस बीस्ट्स पूरी तरह खामोश हो गए। पूरे महाद्वीप की ब्लू सिल्वर ग्रास अगर एक साथ बदल जाए तो यह सिर्फ एवोल्यूशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस बदलने वाली घटना थी। डीटियान ने गहरी सांस ली और सिर्फ 3 शब्द बोले, यह ब्लू लिंग कैंग का काम है। किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि ऐसी असंभव घटना सिर्फ ब्लू लिंग कैंग ही कर सकता था। पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में ब्लू सिल्वर ग्रास की ब्लड लाइन तेजी से बदल रही थी। भले ही इससे उनकी कल्टीवेशन तुरंत नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी ग्रोथ स्पीड कई गुना तेज हो गई। जहां पहले 100 साल लगते थे, अब वही ताकत सिर्फ 50 साल में हासिल की जा सकती थी। जिन बॉटलनेक्स को पार करना नामुमकिन लगता था,
अब उन्हें तोड़ने की उम्मीद पैदा हो चुकी थी। ब्लू सिल्वर रेस के लिए यह सचमुच नई जिंदगी की शुरुआत थी। इसी बीच ब्लू लिंकैन ने प्लांट नेटवर्क के जरिए ब्लू सेन और बाकी पांचों ब्लू सिल्वर किंग्स को नया मिशन दिया। पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाओ। जिन ब्लू सिल्वर ग्रास में स्पेशल ब्लड लाइन या म्यूटेशन दिखाई दे, उन्हें तुरंत ब्लू सिल्वर एंसेस्टर लैंड लेकर आओ। हमें भविष्य के नए ब्लू सिल्वर एम्परर्स तैयार करने हैं। आदेश मिलते ही छहों ब्लू सिल्वर किंग्स अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उनका मिशन था हर रेयर ब्लड लाइन को ढूंढकर सुरक्षित करना। लेकिन असली चमत्कार सिर्फ सोल बीस्ट्स तक सीमित नहीं रहा। इंसानों की दुनिया में भी ब्लू सिल्वर चर्च के फॉलोअर्स के साथ अद्भुत बदलाव शुरू हो गया। एक दूरदराज गांव में ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल वाला एक युवक खेत में काम कर रहा था। उसने 6 महीने पहले चर्च ज्वाइन किया था। अचानक उसका मार्शियल सोल गर्म होने लगा। उसने तुरंत उसे सम्मन किया। अगले ही पल उसकी साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्तियों पर सुनहरी धारियां उभर आईं। वह खुशी से चिल्ला उठा, मेरा मार्शियल सोल एवोल्यूशन कर गया। वह दौड़ता हुआ पूरे गांव में यह खबर सुनाने लगा। दूसरी तरफ एक छोटे शहर में एक मध्यम उम्र का आदमी, जिसके पास सोल पावर भी नहीं थी, कई महीनों से रोज ब्लू सिल्वर गॉड की डिवाइन स्टैचू की पूजा कर रहा था। अचानक प्रार्थना करते समय उसका मार्शियल सोल अपने आप बाहर आ गया। लेकिन इस बार वह साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं थी। उसकी पत्तियों पर लाल अग्नि जैसी धारियां चमक रही थीं। फायर ब्लू सिल्वर ग्रास। वह आदमी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर खुशी से रोते हुए बार बार माथा टेकने लगा। ब्लू सिल्वर गॉड सचमुच प्रकट हो गए। भगवान ने मेरी सुन ली, और यह चमत्कार सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। ब्लू सिल्वर चर्च के हर फॉलोअर का मार्शियल सोल उसी समय प्यूरिफाई होने लगा। किसी का मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर किंग में बदल गया, तो किसी का अलग अलग एलिमेंट्स वाली रेयर वेरिएंट ब्लड लाइन में एवोल्यूशन हो गया। सबसे बड़ी बात, मार्शियल सोल एवोल्यूशन के साथ उनकी इन्नेट सोल पावर भी कई गुना बढ़ गई। सबसे कम टैलेंट वाले की सोल पावर भी सीधे लेवल 5 तक पहुंच गई। पूरे ब्लू सिल्वर चर्च में जश्न शुरू हो गया। हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था, हमने सही भगवान को चुना। ब्लू सिल्वर गॉड ने कभी हमसे झूठ नहीं बोला। आज से हमारी जान भी भगवान के नाम है। हे ब्लू सिल्वर गॉड, हमारा पूरा विश्वास स्वीकार कीजिए। उधर ब्लू लिंकैन एक छोटे से टाउन के होटल में शांत बैठा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अब ब्लू लिंकैन की ताकत सिर्फ बढ़ नहीं रही थी, बल्कि पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में उसकी आस्था भी तूफान की तरह फैल रही थी। यिन ने महसूस किया कि महाद्वीप के हर कोने से ब्लू सिल्वर ग्रास और इंसानी सोल मास्टर्स की फेथ एनर्जी छोटी छोटी धाराओं की तरह उसके शरीर में समा रही थी। उसकी डिवाइन पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरे कॉन्टिनेंट की ब्लू सिल्वर ग्रास का एक साथ एवोल्यूशन होना इतनी बड़ी घटना थी कि स्टार 2 फॉरेस्ट ही नहीं, बल्कि एक्सट्रीम नॉर्थ और सनसेट फॉरेस्ट तक में हलचल मच गई। एक्सट्रीम नॉर्थ की बर्फीली धरती पर दसियों हजार साल पुरानी बर्फ से बने महल में स्नो एम्प्रेस गहरी नींद से जाग उठी। उसके जागते ही चारों ओर चल रही बर्फीली आंधियां शांत हो गईं। उसने महसूस किया कि एक्सट्रीम नॉर्थ के किनारे उगने वाली साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक एवोल्यूशन करने लगी है। उनमें लाइफ फोर्स कई गुना बढ़ चुकी थी, और कुछ ब्लू सिल्वर ग्रास में तो आइस एट्रीब्यूट भी जाग चुका था। स्नो एम्प्रेस ने गंभीर स्वर में कहा, ब्लू सिल्वर ग्रास एवोल्यूशन कर गई। अगले ही पल वह अपनी जगह से गायब हो गई। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात आइस एम्प्रेस से हुई। आइस एम्प्रेस ने भी वही बदलाव महसूस किया था। स्नो एम्प्रेस ने पूछा, तुमने भी महसूस किया? आइस एम्प्रेस ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। एक्सट्रीम नॉर्थ की लगभग सारी ब्लू सिल्वर ग्रास एक साथ बदल रही है। स्नो एम्प्रेस कुछ देर सोचती रही और बोली, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। बिना किसी कारण पूरी रेस एक साथ एवोल्यूशन नहीं कर सकती। या तो कोई हेवनली ट्रेजर प्रकट हुआ है, या फिर कोई बेहद शक्तिशाली अस्तित्व इसके पीछे है। चाहे जो भी हो, हमें खुद जाकर देखना होगा। आइस एम्प्रेस तुरंत तैयार हो गई। अगले ही पल दोनों बर्फ की चमकती किरणों में बदलकर एक्सट्रीम नॉर्थ की सीमा की ओर उड़ गईं। उधर स्पिरिट हॉल में भी अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। अलग अलग शहरों में अचानक ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल वाले लोग सोल मास्टर रजिस्ट्रेशन कराने आने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्लू सिल्वर ग्रास को सबसे कमजोर मार्शियल सोल माना जाता था, और उससे सोल मास्टर बनना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। चाहे उनके पास सिर्फ व्हाइट सोल रिंग ही क्यों न हो, फिर भी वे असली सोल मास्टर्स बन चुके थे। पिछले 2 महीनों में हजारों ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल यूजर्स की ब्लड लाइन म्यूटेशन हो चुकी थी, और उनकी ताकत सबके सामने आ चुकी थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। सिर्फ हेवन 2 एम्पायर में ही 1000 से ज्यादा नए सोल मास्टर्स रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। स्पिरिट हॉल की हर ब्रांच के अधिकारी शॉक में थे। जो लोग कल तक साधारण किसान थे, वे आज अचानक सोल मास्टर्स बन गए थे। लेकिन इससे एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। स्पिरिट हॉल को हर रजिस्टर्ड सोल मास्टर को मंथली सब्सिडी देनी पड़ती थी।
अचानक हजारों नए सोल मास्टर्स आने से उनका फाइनेंशियल बजट बुरी तरह बिगड़ गया। अगर यही हाल रहा तो 6 महीने के अंदर एम्पायर से मिलने वाला पूरा बजट खत्म हो जाता और बाकी पैसा स्पिरिट हॉल को अपनी जेब से देना पड़ता। यह रिपोर्ट तुरंत स्पिरिट सिटी के पोप हॉल पहुंची। कियान शुंजी ने सभी रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। पूरे कॉन्टिनेंट की ब्लू सिल्वर ग्रास एक साथ एवोल्यूशन और हजारों नए ब्लू सिल्वर ग्रास सोल मास्टर्स। आखिर यह सब हो क्या रहा है? वह तुरंत रिपोर्ट लेकर वर्शिप हॉल पहुंचा और कियान डाउलियो को सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद कियान डाउलियो का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह बोला, पूरे कॉन्टिनेंट की ब्लू सिल्वर ग्रास का एक साथ प्यूरिफाई होना, यह किसी साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। क्या तुम्हें भी लगता है कि इसके पीछे ब्लू लिंक टैंग है? कियान शुंजी ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे भी यही लगता है। इतनी कम उम्र में उसने ब्लू सिल्वर रेस को जिस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, उसके पास कोई असाधारण शक्ति जरूर है। इस घटना के पीछे वही है। कुछ देर तक हॉल में सन्नाटा छाया रहा। फिर कियान डाउलियो धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, अगर ऐसा है तो अब हमें भी कदम उठाना होगा। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो, स्काई लार्क डुलियो, बियर लायन डुलियो, क्रिसैंथेमम डुलियो और गोस्ट डुलियो, सभी तुरंत निकलें। ब्लू लिंक कैन की पूरी जांच करो। अगर यह सब सच में उसी की करतूत है तो अब उसे रोकने का समय आ गया है। उसी दोपहर स्पिरिट हॉल के 5 सबसे ताकतवर डुलियो एक साथ मिशन पर निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके निकलते ही ब्लू लिंक कैन को सब कुछ पहले से पता चल चुका था। स्पिरिट हॉल के आसपास उगने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास उसकी आंखें और कान बन चुकी थीं। होटल के कमरे में बैठा ब्लू लिंक कैन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आखिरकार 5 बड़ी मछलियां जाल में उतर आईं, लेकिन उसने उन पर हमला नहीं किया क्योंकि उसकी आदत कभी पहले हमला करने की नहीं थी। वह हमेशा दुश्मन के पहले कदम का इंतजार करता था और फिर एक ही बार में पूरा खेल खत्म कर देता था। इसके बाद ब्लू लिंक कैन सीधे कैंग्यून सिटी पहुंचा और बिना किसी डर के सिटी लॉर्ड की हवेली में चला गया। सिटी लॉर्ड कुछ बोल भी नहीं पाया था कि ब्लू लिंक कैन की भयानक ऑरा ने उसे घुटनों पर ला दिया। ब्लू लिंक कैन ने शांत आवाज में कहा, आज से यह पूरा शहर मेरे अधिकार में है। सिटी लॉर्ड के अंदर विरोध करने की हिम्मत तक नहीं बची। वह कांपते हुए बार बार सिर झुकाकर बोला, जय, जैसा आपका आदेश। और ठीक उसी समय आसमान में 5 बेहद शक्तिशाली ऑरस प्रकट हुई। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो, स्काई लार्क डुलियो, बियर लायन डुलियो, क्रिसैंथेमम डुलियो और गोस्ट डुलियो। अब ब्लू लिंक कैन और स्पिरिट हॉल की पहली बड़ी टक्कर शुरू होने वाली थी। अब माहौल पूरी तरह वॉर मोड में जा चुका था। स्पिरिट हॉल के 5 टाइटल्ड डुलियो आसमान में हवा में तैर रहे थे। उनकी भयानक ऑरा पूरे कैंग्यून सिटी पर दबाव बना रही थी। दूसरी तरफ ब्लू लिंक कैन शहर की दीवार पर दोनों हाथ पीछे बांधे, चेहरे पर मास्क लगाए बिल्कुल शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी बात की चिंता ही नहीं हो। सबसे पहले गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो आगे बढ़ा और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे शहर में फैल गई। हाल ही में पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की ब्लू सिल्वर ग्रास का कलेक्टिव एवोल्यूशन हुआ। हजारों ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल यूजर्स की ब्लड लाइन म्यूटेशन हुई। क्या यह सब तुम्हारी करतूत है? ब्लू लिंक कैन ने बिना जरा भी घबराए शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, यह सब मैंने ही किया है। यह जवाब सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो भी कुछ पल के लिए चौंक गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लू लिंक कैन इतनी आसानी से सब कुछ स्वीकार कर लेगा। लेकिन ब्लू लिंक कैन यहीं नहीं रुका। उसने सीधे कहा, मैंने अपनी रेस को एवोल्यूशन दिया। इसमें मैंने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया क्या? मैंने उन लोगों को कल्टीवेट करने की ताकत दी जिन्हें दुनिया बेकार मार्शियल सोल कहकर ठुकरा देती थी। इसमें गलती कहाँ है? यह सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो कुछ पल के लिए चुप हो गया। स्काई लार्क डुलियो भी जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोले, क्योंकि ब्लू लिंक कैन की हर बात सच थी। उसने किसी का नुकसान नहीं किया था, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। तभी शहर की दीवार के नीचे जमा ब्लू सिल्वर चर्च के सैकड़ों फॉलोअर्स अचानक जोश में आ गए। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, तो यही हैं हमारे ब्लू सिल्वर गॉड। इन्होंने हमें नई जिंदगी दी। फिर एक मध्यम उम्र का किसान आगे आया और गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो की तरफ उंगली उठाकर गरजते हुए बोला, जब हम गरीब थे, जब हमारी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शियल सोल को बेकार कहकर ठुकराया जाता था, तब स्पिरिट हॉल कहाँ था? तब तुम लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। लेकिन ब्लू सिल्वर गॉड ने हमें ताकत दी, इज्जत दी और सोल मास्टर बनने का मौका दिया। आज तुम उन्हीं पर सवाल उठाने आए हो। किस हक से? उसकी बात खत्म होते ही हजारों लोग एक साथ गरज उठे, अगर ब्लू सिल्वर गॉड पर हाथ उठाना है तो पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। देखते ही देखते चारों दिशाओं से ब्लू सिल्वर चर्च के फॉलोअर्स इकट्ठा होने लगे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सामने 5 टाइटल्ड डुलियो खड़े थे, फिर भी किसी की आंखों में डर नहीं था। यह देखकर ब्लू लिंक कैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि उसकी फेथ अब लोगों के दिलों में गहराई तक बस चुकी है।
उसने शांत स्वर में कहा, वापस चले जाओ। मेरा इंसानों से युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। फिर उसने स्काई लार्क डुलियो की तरफ देखते हुए कहा, तुम पिछली बार स्टार 2 फॉरेस्ट में बच गए थे। अगर इस बार भी वही गलती दोहराई तो तुम पांचों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। यह सुनते ही स्काई लार्क डुलियो का चेहरा बदल गया। उसे स्टार 2 फॉरेस्ट की पिछली लड़ाई साफ याद थी। वह धीरे से गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के पास आया और बोला, गोल्डन क्रोकोडाइल, हमें वापस चलकर पहले योजना बनानी चाहिए। यह उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो गुस्से से हंस पड़ा। डर गए हो क्या? यह ज्यादा से ज्यादा लेवल 97 जितना ताकतवर होगा। और हम 5 टाइटल्ड डुलियो हैं, जिनमें सबसे कमजोर भी लेवल 95 का है। एक अकेले ब्लू लिंकैन से डरने की कोई वजह नहीं। स्काई लार्क डुलियो ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो ने फिर ब्लू लिंकैन की तरफ देखकर कहा, आज दो ही रास्ते हैं। या तो हमारे साथ स्पिरिट हॉल चलो, या फिर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे खड़े हजारों फॉलोअर्स फिर गरज उठे, ब्लू सिल्वर गॉड की रक्षा के लिए हम अपनी जान दे देंगे। पहले हमें मारो। पूरे शहर में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो भी एक पल के लिए हैरान रह गया। तभी अचानक दूर आसमान से दो बेहद शक्तिशाली औरस तेजी से पास आने लगीं। ब्लू लिंकैन ने ऊपर देखा। दो महिलाएं बिजली की रफ्तार से उनकी ओर आ रही थीं। एक का पूरा शरीर बर्फ जैसी सफेद आभा से घिरा था, जबकि दूसरी के शरीर से नीली बर्फीली ऊर्जा निकल रही थी। दूसरी महिला की छोटी कदकाठी और उसके पीछे की पूंछ देखकर ब्लू लिंकैन ने तुरंत पहचान लिया। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस दोनों ब्लू सिल्वर ग्रास एवोल्यूशन की जांच करते करते सीधे कैंग्यून सिटी पहुंच गई थीं। लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो ने उनकी ऑरा महसूस करते ही गलतफहमी कर ली। उसे लगा कि ब्लू लिंकैन की मदद के लिए नए साथी आ गए हैं। बिना एक पल गवाए उसने अपना मार्शियल सोल एक्टिवेट किया और पूरी ताकत से आसमान की ओर एक विशाल सुनहरी पाम स्ट्राइक छोड़ दी। और बस यहीं से शुरू होने वाली थी ऐसी लड़ाई जो पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल देने वाली थी।